divided difference. डिवाइडेड डिफरेंस कब अप्लाई करते हैं? वीडियो लेक्चर आपको सेंड किया हुआ था, देखा है आपने? When we apply this divided difference, anyone? यस, अनइक्वल वैल्यूज दिया रहेगा तब हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो एक मेथड आपने देखा, अनइक्वल जब रहता है डिफरेंसेस तो हम लोग लैग्रांज फार्मूला से बनाते हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब तक मेंशन नहीं रहता है लैग्रांज फार्मूला यूज़ करें, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस का मेथड देख के, एक न्यूटन्स फार्मूला दिया हुआ है डिवाइडेड डिफरेंस के लिए, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपके लिए। तो फर्स्ट हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो लेट y0, y1, y2, yn be the values of the function y is equal to fx corresponding to the values x0, x1, x2, xn of the arguments x, where the intervals are not necessarily equally spaced. इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं x1 माइनस एक्स नॉट, x1 minus x0, then next difference is x2 minus x1 and so on, xn minus 1 are not necessarily equal. अभी तक सारा इक्वल था और इसका वैल्यू हम लोग h लेते थे, तो यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। तो जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस निकाला था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्डर का, उसी तरह द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स ऑफ द कंसेक्यूटिव आर्ग्यूमेंट्स एक्स नॉट एक्स वन इज डिफाइंड एज, जो पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकलेगा वो हम लोग कैसे करेंगे? फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या करते थे या बैकवर्ड में दो करस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज को जस्ट आप सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस में जब अनइक्वल होगा आपको y1 माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस एक्स नॉट, यानी x का जो डिफरेंस आएगा उससे डिवाइड भी करना है। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इज x नॉट एंड x1 इज y1 माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं denoted by f x naught x1, or this is the symbol for divided difference, फॉरवर्ड ऑपरेटर बना के उसको क्रॉस कर लेना, f x naught। okay, these are the symbols f x naught x1 या फिर divided difference x1 f x naught। so that is, कहीं कहीं आपको ये नोटेशन मिलेगा या ये नोटेशन मिलेगा, this is equal to y1 minus y naught divided by x1 minus x naught. This is the first divided difference for the arguments x naught and x1. Clear है? तो अब आप बताइए तो what will be the next difference? अगर हम लोग नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे फॉर द आर्ग्यूमेंट्स x1 एंड x2, तो क्या लिखेंगे? f x1 x2, या फिर डिवाइडेड डिफरेंस में लिखना है तो x2 f x1 इज इक्वल टू
y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Similarly, f x3 x4 या x2 x3 होगा ना, f x2 x3 is बताइए, y minus y2 divided by x3 minus x2. Very good. And so on. इसी तरह हम लोग निकालेंगे. The nth difference will be this is equal to तो समझ में आ गया कैसे निकालेंगे. दिस इज फर्स्ट. ठीक है, पहला जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो पहला डिफरेंस में आपको ये काम करना है. नाउ फॉर द सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, उसमें क्या करेंगे ध्यान से समझिए. सेकेंड ऑर्डर ये कंटेन करता है 3 वैल्यूज. ठीक है, पहला जब हम लोग निकालेंगे तो x0, x1, x2 3 वैल्यूज को कंसीडर करके काम करना है. So the second order divided difference of fx for the 3 arguments x0, x1, x2 is defined as कोई बता सकते हैं. पहला डिफरेंस क्या क्या आया था, f x0 x1 एंड इसके बाद वाला f x1 x2. काम वही करना है आपको, दो कंसेक्यूटिव को सबट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में पहला ये डिफरेंस आया, इसके बाद वाला जो आया दो कंसेक्यूटिव को सबट्रैक्ट करेंगे तो f x1 x2 माइनस f x0 x1 डिवाइडेड बाई दो का डिफरेंस लेना है लास्ट से पहले वाले का. ठीक है, हम लोग आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं x0, x1, x2 तीन वैल्यूज के लिए आपका सेकेंड ऑर्डर निकलेगा. तो एक्सट्रीम वैल्यू से आपका फर्स्ट वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है. तो अब आपका डिफरेंस हो जाएगा x2 माइनस x0. क्लियर है. नेक्स्ट वैल्यू बताइए. तो सिमिलरली अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट x1, x2, x3 के लिए निकालना चाह रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्ग्यूमेंट्स x1, x2, x3 क्या होगा. यस. ठीक है, फिर दो कंसेक्यूटिव लेंगे तो इसके बाद का वैल्यू है f x2 x3. यहां से भी आप देख सकते हो ये दोनों का डिफरेंस लेना है, फिर ये दोनों का डिफरेंस लेना है f के साथ डिवाइडेड बाय x3 माइनस x1. सिमिलरली कैन यू गेस द थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस. उसमें आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या लेने होंगे. थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है तो थर्ड ऑर्डर इसका नहीं बात कर रही हूँ, खत्म हो गया. ये समझ में आ गया ना सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करना है. तो हम लोग थर्ड ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं. तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, यहाँ पे चार वैल्यूज लेना है x0, x1, x2 एंड x3. ठीक है, सो डिवाइडेड डिफरेंसेस
अच्छा, इसका नोटेशन भी आपको ध्यान में रखना है। इसका नोटेशन हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, ये तीनों पे बेस था ना, तो इसका नोटेशन भी ध्यान रखना है। इट इज एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, और डिवाइडेड डिफरेंस में लिखेंगे तो इट इज डिवाइडेड डिफरेंस एक्स टू एफ एक्स नॉट एक्स वन। ठीक है, ये नोटेशन भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला का नोटेशन बताइए। यहाँ पे तो लिखा ही था मैंने, जस्ट एफ लिखना बाकी था। ओके, इसका नोटेशन हो जाएगा एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और डिवाइडेड डिफरेंस में लिखेंगे तो क्या था बताइए। अच्छा, ऐसा था। हाँ, यहाँ बुक में नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं कंफ्यूज कर रही थी, मुझे लगा ये होगा। डिवाइडेड डिफरेंस बताइए। अच्छा, और एफ एक्स नॉट। थैंक यू। ऐसे एक्चुअली ये बुक जो है उसमें डिवाइडेड डिफरेंस वाला नोटेशन नहीं दिया है, इसलिए मैं कंफ्यूज कर रही थी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा था, थ्री एंड एफ एक्स वन। ठीक है, नोटेशंस भी ध्यान में रखना है। सो थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस लेंगे तो नाम होगा उसका एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और डिवाइडेड डिफरेंस में बताइए क्या लिखा हुआ था। आई थिंक तीन वैल्यू लिखा होगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर का तो जो कंसेक्यूटिव दो मिला है उसका डिफरेंस निकालना है। तो पहला का नाम ये दिया था हमने, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस का नाम ये है, तो दो कंसेक्यूटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट इज एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट। एक्सट्रीम्स को सब्ट्रैक्ट कर देना। समझ में आ गया डिवाइडेड डिफरेंस। टेबल भी थोड़ा सा ध्यान देना है, टेबल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इजीली बना सकते हो। बस कैसे कैसे सब्ट्रैक्ट करना है डिवाइड करके, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। राइट डाउन द डिवाइडेड डिफरेंस table for the following x एंड y मान लीजिए दिया हुआ है आपको -1 0 2 3 2 4 5 and y is 0 1 9 65 and 126। वीडियो में अलग न्यूमेरिकल बना हुआ होगा या यही बना हुआ एग्जाम्पल अलग है ना। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बताने से क्लियर हो जाएगा, या वीडियो लेक्चर वाला ही बता दूं। ये सब तो वो समझ में आ जाएगा। सो टेबल बनाना है आपको, ये भी आता है एक शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, टेबल बनाने के लिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। सो सॉल्यूशन में हम लोग टेबल बनाएंगे।
x एंड y के वैल्यूज, -1, 0, 2, 4, 5, 0, 1, 9, 65 एंड 126। पहला डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, जस्ट नोटेशन के लिए डिवाइडेड डिफरेंस fx लिख देते हैं। वीडियो लेक्चर में ऐसे ही नोटेशन है ना टेबल के लिए। तो जस्ट डिवाइडेड डिफरेंस fx का हम लोग निकाल रहे हैं। तो ध्यान से क्या करना है आपको, y का कंसेक्यूटिव वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है डिवाइडेड बाय x के कंसेक्यूटिव वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है फॉर द फर्स्ट डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, 1 - 0 y के वैल्यूज डिवाइडेड बाय x का कंसेक्यूटिव वैल्यू 0 -1। क्लियर है? और बेटर होगा कि आप क्या कर रहे हो वो करके दिखाइए एग्जाम में। डायरेक्ट वैल्यू लिखने से आपको मार्क्स कम मिल सकता है, कैसे आया वो भी हम लोग डिनोट करेंगे। तो कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, 1 आ रहा है। देन नेक्स्ट बताइए, 9 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 0। क्लियर है? कैसे कर रहे हैं बताइए सिंप्लीफाई करके। 4, नेक्स्ट 65 - 9 डिवाइडेड बाय 4 - 2। कितना आएगा, 28। Very good. Then next one is 126 - 65 divided by 5 - 4. कितना हुआ, 61। Then second order क्या करना है, डाटा मिल गया है आपको तो दिक्कत नहीं है। आपको दिस दो कंसेक्यूटिव लेके सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर में यहाँ एक का गैप करके सब्ट्रैक्ट होगा, कंसेक्यूटिव नहीं होगा। समझ में आया? ये 2 - 0 हो जाएगा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर में हम लोग 3 वैल्यूज को कंसीडर करते हैं और एक्सट्रीम्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इट इज 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - -1। ऐसे करके आप लिखोगे तो फ्यूचर में कभी भी अपना कॉपी देखेंगे कैसे निकाला था वैल्यूज, वो आपको समझ में आ जाएगा। कितना आ रहा है, 1। देन नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट क्या होगा बताइए, एक गैप। ठीक है, कितना हो गया, 6। देन 61 - 28 डिवाइडेड बाय 5 - 2। ठीक है, देन थर्ड ऑर्डर, न्यूमरेटर में प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कंसेक्यूटिव को सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर में ध्यान रखना है। तो अगेन दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज है, 6 - 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 है ना, 4 वैल्यूज कंसीडर होगा तो 4 - -1 कितना आ जाएगा, 1। देन नेक्स्ट वैल्यू इज 11 - 6 डिवाइडेड बाय 5 - 0। Again the difference is 1. So
divided difference power 4fx is 1 minus 1 divided by 1 2 3 4 5 वैल्यूज, यानी 5 माइनस -1। समझ में आ गया कैसे बनाते हैं डिवाइडेड डिफरेंस? और क्वेश्चंस बनाइए। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर डिवाइडेड डिफरेंस, इसमें किसी को प्रॉब्लम है कुछ? डिस्कस किया हुआ है, वहां से किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। और इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसमें दिया रहेगा मान लीजिए फाइंड F3, ठीक है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड F3 फॉर द फॉलोइंग डाटा, तो हम लोग क्या करेंगे? अनइक्वल डिफरेंस है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाओगे, फिर न्यूटन्स फॉर्मूला एक बार बता दीजिए तो क्या लिखाया गया है? बुक में सिंबल्स अलग अलग दिया हुआ है। एक मिनट, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, Fx is equal to F नॉट F x1 x2। समझ में आ गया? x3 तक चला जाएगा ना। तो हमारे पास कितना ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस मिला है? फोर्थ ऑर्डर तक का, यानी 5 वैल्यूज तक आपको ये फॉर्मूला लिखना है। दिस इज एफ एक्स नॉट मतलब पहला वैल्यू y का, y नॉट, एफ एक्स नॉट x1 से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। तो सारे का पहला वैल्यूज आपको पुट करना है। देन एफ एक्स नॉट x1 x2 मतलब ये वैल्यू हो गया, एफ एक्स नॉट x1 x2 x3 मतलब ये वैल्यू हो गया। तो एक बार और फॉर्मूला आपको लिखना होगा, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, f x नॉट x1 x2 x3 x4। ठीक है, तो इसमें क्या वैल्यू लिखेंगे? 0। x माइनस एक्स नॉट तो आपको पता ही है, दिस इज x नॉट, x1 x2 x3 x4। सिंप्लीफाई करके आंसर बताइए। तो इसी क्वेश्चन के लिए F3 आपको निकालना है, ठीक है। फाइंड F3 ऐड कर लीजिएगा क्वेश्चन में। तो x का वैल्यू 3 पुट करेंगे और बाकी सारे वैल्यूज को डालकर सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आ रहा है। समझ में आ गया क्या करना है? x इज 3, x नॉट x1 x2 x3 x4 के जगह ये वैल्यूज पुट करना है। एफ एक्स नॉट इज 0, एफ एक्स नॉट x1 के जगह पे 1, एफ एक्स नॉट x1 x2 के जगह पे आपका अगेन 1, ये वैल्यू भी आपका 1 ही आया है, एंड द लास्ट वैल्यू इज 0। इसका एक्सरसाइज तो सेंड नहीं किया ना मैंने? ठीक है, तो आज कर लीजिए, उसके बाद मैं एक्सरसाइज सेंड कर देती हूँ, बनाते रहिएगा। ठीक।
3 is fx naught, which is 0 plus 3 minus 1 into 1 ये आ रहा ना। वेरीफाई कीजिए। ये सब्स्टिट्यूशन सही है ना, ये सही आ रहा है ना। फाइनल आंसर इज 28। तो लैग्रांज थ्योरम से ये इजी है या हार्ड है? इजी है। तो जब तक आपको मेंशन नहीं किया रहे क्वेश्चन में कि लैग्रांज थ्योरम यूज करना है, हम लोग यूज नहीं करते। अगर आपको इक्वल डिफरेंस दिखेगा एक्स का, तो हम लोग न्यूटन्स ग्रेगरीज फार्मूला, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो पढ़े हैं वो हम लोग अप्लाई करते हैं, या लास्ट डाटा के नज़दीक है तो बैकवर्ड, और अगर आपको लगता है अनइक्वल है तो हम लोग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला से इसको बना लेते हैं। ठीक है, मैं एक्सरसाइज सेंड कर देती हूँ और क्वेश्चंस बनाते रहिए।